हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली मैं 1 से 2 सेट लेकर आता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चला करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो करेक्ट आंसर होगा तुसाप्स। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है। सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बांसखेड़ा लेख। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फिरोज तुगलक। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा लॉर्ड क्लाइव। क्या होगा लॉर्ड क्लाइव। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। कौन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। बिल्कुल सही। स्त्रियों के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। बिल्कुल सही। आंदोलन के बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित और न ही तो वो शामिल हुए। बिल्कुल सही। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। यह गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 1 2 3 सही हुआ। करेक्ट आंसर हमारा सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा। इसका करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा लंदन इंडिया सोसाइटी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा महात्मा गांधी को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा आजमगढ़ में। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर होगा चाड। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जौहरी बंदरगाह है। कौन सा जौहरी बंदरगाह है। तो या जो है कांडिल। क्या है कांडिला। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश है। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है या जो है कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन समिति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा।
अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैंडामस परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है? तो यह जो है साथियों एक लातिनी भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह जो है संसद में निहित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो यह जो है जनहित याचिका में से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण नागरिक। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान कार्य करता है। वायुयान कार्य करता है, तो वायुयान कैसे कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? किस विस्फोटक का नाम साथियों नोबेल तेल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो TNG। क्या है? TNG। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, लैक्टिक अम्ल के। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, यह जो है मोसामर रेशम कहलाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह जो है 1950 में हुई थी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? तो यह जो है साथियों 10वीं में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? यह जो है किस वर्ष से लागू किया है? करेक्ट आंसर होगा 2004-05 में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? पर जो है कितनी भाषाएं हैं? यह जो है 15 भाषाएं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अहमद हुसैन खान के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे साथियों शहनाई। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। करेक्ट, सॉरी दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, हमारा टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय या का साथियों कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो इनकी संख्या साथियों होती है 20। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नेपाल। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड की राजधानी क्या है? मैड्रिड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है साथियों स्पेन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 2। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो यह जो है क्षमा देने का अधिकार किसे है? या जो है राष्ट्रपति को है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा है? या जो है कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तंदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे भार्या और प्राणप्रिया। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जलद जलद यानी कमल समुद्र। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बतलाना है, तो इसके लिए होगा दावानल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। पानी पीकर जात बुझाना, पानी पीकर जात पूछना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? या जो है साथियों किसने किया है? तो पवित्रा मार्गरीटा ने किया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने विश्व कप 2026 में 26 से निम्न में से किस देश को बाहर किया है? या जो है किस देश को बाहर किया है? तो यह जो है रूस को भी किया है, कांगो को भी किया है और पाकिस्तान को भी किया है, यानी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन साइंस अभ्यास 2025 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो कितने देशों ने भाग लिया है? 5। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जो है साथियों भारत ने जीता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर था? तो साथियों भारत किस स्थान पर था? 14वां। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंजू राठी राणा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया है? जिसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3रा। करेक्ट आंसर सी होगा। तो साथियों ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।